भूतिया बच्चा। एक डरावनी कहानी। गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान हवेली था, जिसे लोग मृत बालक का घर कहते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वर्षों पहले यहाँ एक परिवार रहता था। उनकी खुशहाल जिंदगी अचानक तब बदल गई जब उनका 4 साल का बेटा रोहन एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। रोहन का रहस्यमय अंत। कहते हैं रोहन अपनी मां के साथ रात को सो रहा था। आधी रात को उसकी मां की नींद खुली तो देखा कि बिस्तर पर रोहन नहीं है। उन्होंने पूरे घर और आसपास के खेतों में उसे ढूंढा, पर कहीं भी उसका पता नहीं चला। सुबह होने पर गांव के लोग भी रोहन को खोजने निकले, लेकिन वो ऐसा गायब हुआ जैसे धरती निगल गई हो या आसमान खा गया हो। कुछ दिन बाद गांव के एक किसान ने हवेली के पीछे वाले कुएं से अजीब सी गंध महसूस की। जब लोगों ने कुएं में झांका तो वहां रोहन की लाश तैरती हुई मिली। यह देख सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लोग कहते हैं कि उसके शरीर पर किसी जानवर के नाखूनों और दांतों के निशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था उसका चेहरा, जो इतना बिगड़ा हुआ था कि पहचानना मुश्किल था। हवेली का खौफ। रोहन की मौत के बाद उसका परिवार गांव छोड़कर चला गया। हवेली सुनसान हो गई, लेकिन इसके बाद वहां और अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों को बच्चे की हंसी सुनाई देती थी। कभी किसी को ऐसा लगता जैसे कोई उनकी पीठ पर हाथ रख रहा हो। कुछ ने तो दावा किया कि उन्होंने एक छोटे बच्चे की परछाई देखी, गोही, जो हवा में झूल रही थी। गांव के बच्चे उस हवेली के पास जाने से डरते थे। बुजुर्गों ने सख्त हिदायत दी थी कि सूरज ढलने के बाद कोई भी वहां न जाए, लेकिन बच्चों के मन में जिज्ञासा थी। बच्चों की साहसिक यात्रा। एक दिन गांव के 4 दोस्त आर्यन, चेतन, विवेक, सीमा और पायल ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्हें यकीन था कि जो भी कहानियां हैं वे सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। एक चांदनी रात में वे चारों अपने घरों से निकलकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। ठंडी हवा चल रही थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। हवेली के अंदर घुसते ही चारों को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके थे। अचानक पायल ने कहा, क्या तुमने सुना? कोई रोने की आवाज आ रही है। वे आवाज का पीछा करते हुए हवेली के सबसे गहरे कमरे में पहुंचे। वहां उन्हें एक लकड़ी का पुराना झूला दिखा। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहां हवा का कोई झोंका भी नहीं था। रोहन का प्रेत। अचानक झूले पर एक धुंधली आकृति उभरी। यह एक छोटे बच्चे का भूत था। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें लाल थीं। बच्चा धीरे धीरे बोलने लगा, मुझे क्यों छोड़ा? मैं खेल रहा था, लेकिन कोई मुझे खींचकर कुएं में ले गया। यह सुनकर चारों दोस्त सन्न रह गए। उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें किसने मारा? बच्चे का भूत जोर से चिल्लाया, वो मुझसे जलते थे, मुझे हमेशा डराते थे। तभी हवेली में तूफान जैसी हलचल मच गई। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी और दीवारों पर लगे पुराने चित्र गिरने लगे। बचाव की कोशिश, आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। बच्चे का भूत अब उनके पास आने लगा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। विवेक ने डरते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा। तभी सीमा ने अपनी जेब से भगवान की एक छोटी मूर्ति निकाली और प्रार्थना करने लगी। बच्चा चीखते हुए बोला, मुझे चैन चाहिए, मेरी आत्मा को शांति दो। सच्चाई का पता। अगले दिन चारों ने गांव के बुजुर्गों से उस बच्चे की कहानी पूछी। उन्होंने बताया कि रोहन को उसके चचेरे भाई ने जलन के कारण मारा था और उसकी लाश कुएं में फेंक दी थी। चारों ने मिलकर गांव के मंदिर में रोहन की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। तब से हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन लोग आज भी उस हवेली के पास जाने से कतराते हैं। अंतिम संदेश। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी मासूम को तकलीफ देना घातक हो सकता है। उसकी आत्मा भले ही शांत हो गई हो, लेकिन उस हवेली की दीवारों में आज भी उसकी दर्द भरी कहानी गूंजती है।